सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की किताब पर मचा हंगामा। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कंटेंट से भड़के सीजेआई। सोशल साइंस में जुडिशियरी में करप्शन लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कक्षा 8 की एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस की किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े हिस्से पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। सीजेआई ने साफ शब्दों में कहा, मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक सोचा समझा कदम प्रतीत होता है और अदालत इस मामले में उचित कार्रवाई जरूर करेगी। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है, जो कि अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि नई समाज विज्ञान की पाठ्यक्रम में नई पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका अध्ययन में न्यायिक प्रणाली की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी को प्रमुख समस्याओं के रूप में बताया गया है। किताब के अनुसार उच्चतम न्यायालय में करीब 81,000 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 62.40 लाख और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लगभग 4.70 करोड़ मामले लंबित हैं। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश आचार संहिता के बंधे होते हैं और उनके खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए सीपी ग्राम्स जैसी प्रणाली मौजूद है। पाठ्य पुस्तक में 2017 से 2021 के बीच 1600 से अधिक शिकायतों का उल्लेख है। साथ ही पूर्व प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के मूल्य हैं और भ्रष्टाचार की घटनाएं जनता के भरोसे को प्रभावित करती है। सीजेआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि संस्था के प्रमुख के तौर पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मामले का उल्लेख किया। सिब्बल ने दलील दी कि 8वीं कक्षा के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे न्यायिक संस्थाओं की साख पर असर पड़ सकता है। बेंच में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि किताब का कुछ हिस्सा संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होता है। सीजेआई ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों में के न्यायाधीश भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और स्वतः संज्ञान के तहत मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सामग्री को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अदालत इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी करती है और शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की सामग्री को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। मैं हूं रिचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.